वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे डिज़ाइन ऑफ पावर स्क्रू। डिज़ाइन ऑफ पावर स्क्रू एकदम सिंपल टॉपिक है। सिंपली इस टॉपिक के ऊपर आपका 100% एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा 6 to 8 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे जितने भी फार्मूलाज है हम लोग फार्मूला स्टडी करेंगे। और पावर स्क्रू में जो हम लोग थ्रेड यूज़ करने वाले हैं वो आपका स्क्वायर थ्रेड है। और आपके वी थ्रेड होते हैं, एक्मे थ्रेड होते हैं, उसमें से हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे स्क्वायर थ्रेड। मतलब जितने भी आपके न्यूमेरिकल होंगे बेस ऑन द स्क्वायर थ्रेड होंगे। देखिए यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है डिज़ाइन ऑफ पावर स्क्रू का। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पावर स्क्रू क्या है। पावर स्क्रू इट इज़ यूज फॉर टू कन्वर्ट रोटरी मोशन टू लीनियर मोशन। मतलब जो आपका रोटरी मोशन है उसे हम लोग लीनियर मोशन में कन्वर्ट करते हैं। टू रेज द लोड मतलब लोड को ऊपर जाने के लिए, और टू लोअर द लोड मतलब और लोड को नीचे लाने के लिए, मतलब टू इजीली टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम द लीनियर मोशन। तो यहाँ पे क्या आपका जो रोटरी मोशन है उसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं लीनियर मोशन में, अप एंड डाउन में कन्वर्ट करते हैं, नहीं तो हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट करते हैं। तो एकदम सिंपल है। तो देखिए अगर एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिज़ाइन 3rd ईयर स्टूडेंट्स के लिए तो आपने यहाँ पे लेथ मशीन ज़रूर देखा होगा। तो बेस्ट एग्जांपल है लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू है आपका बेस्ट एग्जांपल है पावर स्क्रू का। और जो नीचे लीड स्क्रू होता है वो बेस्ट एग्जांपल है पावर स्क्रू का। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी आपका डीओ मतलब क्या, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द स्क्रू। जो मैक्सिमम डायमीटर होता है उसे हम लोग डीओ बोलते हैं, नॉमिनल डायमीटर। देन कोर डायमीटर, मिनिमम डायमीटर को हम लोग कोर डायमीटर बोलते हैं। देन डी जो एवरेज डायमीटर है दोनों का उसे हम लोग मीन डायमीटर बोलते हैं। देन पिच पी इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द स्क्रू टू द एडजेसेंट पॉइंट ऑफ द स्क्रू, उसे हम लोग पिच कहते हैं। देन लीड एल, देखिए लीड मतलब क्या आपका एल आपका क्या होता है, इट इज़ द एक्सियल रिवोल्यूशन ऑफ द नट। इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सियल रिवोल्यूशन ऑफ द नट। मतलब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो आपको डिस्टेंस लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीड। तो यहाँ पे देखिए कुछ फार्मूलाज है, वो फार्मूलाज यहाँ पे स्टडी करेंगे और इन्हीं फार्मूला के बेस के ऊपर आपका न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला आपका फार्मूला है पिच मतलब क्या है, पिच पी इज इक्वल टू नॉमिनल डायमीटर माइनस कोर डायमीटर डी ओ माइनस डी सी। देन लीड स्मॉल एल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टार्ट्स इनटू पिच। देखिए नंबर ऑफ स्टार्ट्स इनटू पिच, नंबर ऑफ स्टार्ट्स कितने आपको ऑलरेडी न्यूमेरिकल में दिए होते हैं, नंबर ऑफ स्टार्ट्स इनटू पिच। द हेलिक्स एंगल, देखिए यहाँ पे आपका जो एंगल है, देखिए यहाँ पे एंगल है आपका अल्फा, उसे हम लोग हेलिक्स एंगल कहते हैं। हेलिक्स एंगल टैन अल्फा का जो फार्मूला है लीड अपॉन पाई डी, लीड अपॉन पाई डी। डी मतलब आपका मीन डायमीटर, मीन डायमीटर आपका क्या है डी ओ प्लस डी सी बाई 2, मीन डायमीटर और एवरेज डायमीटर। देन टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड, मतलब लोड को ऊपर ले जाने के लिए हमें कितना टॉर्क चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आपका जो फार्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पे एफर्ट पी आपका क्या होता है, डब्ल्यू टैन अल्फा प्लस फाई। तो डब्ल्यू आपका लोड होता है, अल्फा आपका हेलिक्स एंगल होता है, फाई मतलब आपका क्या होता है फ्रिक्शन एंगल। और फ्रिक्शन एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, म्यू इज इक्वल टू टैन फाई, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्क्रू एंड नट। सिंपली आपको म्यू इज इक्वल टू टैन फाई फार्मूला यूज़ करना, म्यू आपको दिया होता है, म्यू इज इक्वल टू टैन फाई यूज़ करना है, इजीली हाउ टू गेट द फाई। तो आपका एफर्ट पी हो गया। देन टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन बिटवीन स्क्रू एंड नट में T1। यहाँ पे दो प्रकार के हमें टॉर्क होते हैं, ओवरकम द फ्रिक्शन बिटवीन स्क्रू एंड नट। तो स्क्रू एंड नट के बीच का टॉर्क होता है T1 इज इक्वल टू पी इंटू डी बाई टू, मतलब एफर्ट इंटू डी बाई टू मतलब आपका रेडियस, डी मतलब क्या मीन डायमीटर। देन टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट कॉलर। देखिए जो कॉलर के ऊपर आपका जो फ्रिक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं T2। तो दो थ्योरी यहाँ पे अवेलेबल है, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एंड यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। जो भी थ्योरी आपको बोला गया होगा उसके हिसाब से आपको फाइंड आउट करना होता है। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, कंसीडर द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म द वियर थ्योरी। अगर उन्हें यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी बोला है तो T2 इज इक्वल टू 2/3 μ1 इंटू डब्ल्यू। देखिए μ1 आपका क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द कॉलर, R1 माइनस R2 डिवाइड बाय R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। आपका हो गया यूनिफॉर्म प्रेशर का फार्मूला। और यूनिफॉर्म वियर का फार्मूला μ1 इंटू डब्ल्यू इंटू R1 प्लस R2 अपॉन 2। तो R1 R2 आपका क्या होता है, इनसाइड एंड आउटसाइड, R1 R2 आउटसाइड एंड इनसाइड रेडियस ऑफ द कॉलर। टोटल टॉर्क में क्या करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे T1 प्लस T2 का, और इसमें से जो भी थ्योरी हमें बोला गया होगा उसका यूज़ करेंगे। टोटल टॉर्क T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। देन हो गया आपका लोड को ऊपर ले जाने के लिए टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड, और नीचे आने के लिए सिंपली क्या है, एफर्ट
सब यही फॉर्मूले यूज़ करने हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एफर्ट P इज इक्वल टू W tan फाइव माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या था, अल्फ़ा प्लस फाइव था, यहाँ पे फाइव माइनस अल्फ़ा। बाकी सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, एफर्ट का ही फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है, बाकी सेम फार्मूले यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करने हैं। देन 7 इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब क्या आपका, देखिए आइडियल एफर्ट PO अपॉन एक्चुअल एफर्ट P। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने के बाद आपका आता है W tan अल्फ़ा अपॉन W tan अल्फ़ा प्लस फाइव, W गेट कैंसिल। तो आपका इफिशियंसी का फॉर्मूला है स्क्रू फ्रिक्शन कंसिडर, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू tan अल्फ़ा अपॉन tan अल्फ़ा प्लस फाइव। मोस्टली नंबर ऑफ टाइम यही फार्मूला आपका यूज़ होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और अनदर एक फार्मूला है स्क्रू एंड कॉलर फ्रिक्शन कंसिडर, इफिशियंसी इज इक्वल टू T0 अपॉन T। T मतलब क्या, आईडी, जैसे आपका आइडियल एफर्ट है, यहाँ पे आपका टॉर्क है, आइडियल टॉर्क इज इक्वल डिवाइड बाय द एक्चुअल टॉर्क। तो एक्चुअल टॉर्क आपका T ऑलरेडी यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया होता है, T1 प्लस T2। नहीं तो आपका आइडियल टॉर्क क्या है, W tan अल्फ़ा इंटू D/2, सिंपली फार्मूला यूज़ करना है। देखिए इन्हीं फार्मूला के बेस के ऊपर आपका न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा, तो एकदम सिंपल यही फार्मूला आपको नोट डाउन करने हैं। 100% आपके एक नहीं तो दो न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं 6 to 8 मार्क्स के लिए। अगर यहाँ पे कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो सभी फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।